नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं का बयान भी शुरू हो चुका है। कल सब अपना अपना जातीय समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव भी कल पासी समुदाय के लोग को खुश करने के लिए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ है, जिसके प्रतिबंध में ताड़ी को भी रखा गया है, यदि हमारी सरकार बनती है तो उसे हम शराबबंदी से खत्म कर देंगे, हटा देंगे, माने ताड़ी को प्रतिबंधित क्षेत्र में से हटा देंगे। ऐसे में उनके जो विधायक हैं सतीश दास, वह एक कदम आगे बढ़ के बोलते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हम ताड़ी को विधानसभा में स्टॉल खुलवाएंगे। यही सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता हैं उमेश चौरसिया जी। उमेश जी, सबसे पहले तापमान में स्वागत है और साथ ही साथ आने वाली होली की बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से भी सारे जनता को होली की शुभकामनाएं और मीडिया वासियों को भी शुभकामनाएं। चलिए, होली का रंग अभी शुरू हो चुका है। ऐसे में बयान आया है तेजस्वी यादव का कि हमारी सरकार बनती है तो हम जो आप लोग शराबबंदी किए हैं, शराबबंदी में खास करके ताड़ी को, जिससे कि पासी समुदाय के लोगों को काफी परेशानी हो रही है, उसको प्रतिबंधित क्षेत्र से हटा देंगे। और कहें तो सतीश दास एक कदम और आगे बोल दिए हैं, जो विधायक हैं मखदूमपुर से आते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ताड़ी को बिहार विधानसभा में खुलवाएंगे। देखिए, तेजस्वी की सरकार आने पर सतीश दास जो बोले हैं वो अपना अनुसार सही बताए होंगे कि सरकार बनने के बाद हम लोग ताड़ी बेचेंगे, दारू बेचेंगे, इससे एजुकेशन देंगे। जो पासी समाज पर जो नुकसान हुआ है, दारू की बात नहीं की, नहीं ताड़ी के वही उसी में आ जाता है। ताड़ी दारू लोग ताड़ी को फ्रूट्स में फ्रूट्स बोलता है। अब सुन लीजिए, हम तो पहली बार सुन रहे ताड़ी फ्रूट से, हम तो नहीं जानते हैं, उन्हीं को सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं ताड़ी भी आपका शराब में उसको लोग मानते हैं। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि ताड़ी पी का है, दारू पी का एग्जाम्पल देते हैं, इतना ही बोलता है शरबत पी का है। और जो पासी समाज के जो नुकसान की बात कर रहे हैं, उनको और भी कोई रोजगार दे सकते हैं ना। है ताड़िये क्यों बिचवा रहे हैं? मतलब चाहे कि पासी जिले में ताड़िये दारू बेचते रहे, मतलब उनकी सोच यही है कि जो नीचे छोटा जत के जो आदमी है वो नीचे ही रहे, उठे नहीं। मैं तेजस्वी की सोच है कि जो पासी समाज का जो नुकसान हो रहा है, ताड़ी नहीं जो बिक रही है, तो उनको ताड़ी फिर से बिचवा दो। मैं यही कहना चाहता हूं कि उसको और भी तो रोजगार दे सकते हैं, छोटा मोटा, उनको एजुकेशन भी दे सकते हैं, पढ़ाई भी, कि तुम कुछ पढ़ लिख के बनो। आप लोग सब चीज में छूट है। ये तो नहीं बोल रहे कि पढ़ लिख कुछ विद्वान बन जाओ, लेकिन कैसे बोल सकते हैं? अपने जाहिल है ना, 9वां फेल है, उनको अकल ही नहीं है। को अकल नहीं है, बिल्कुल नहीं। 9 अच्छा ये बताइए, अच्छा विपक्ष के नेता ठीक है बन, ये बताइए एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ में, दोनों में क्या अंतर है? लोग क्यों बोलता है कि पढ़ा लिखा समाज के बीच में बैठो? लोग क्यों बोलता है? ये तो नहीं बोलता है कि अनपढ़ में जाके बैठो। ये ठीक है, अपना कुर्सी पिताजी के संभाल रहे, इनकी कोई राजनीतिक शुरू नहीं किए हैं। फटादार इंग्लिश बोलते हैं। अरे फटादार तो एक रिक्शा वाला ही बोल लेता है। चलिए, दिल्ली मुंबई में इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है, जैसा इन्वायरमेंट वैसा। जो बच्चे नहीं पढ़े लिखे हैं, दिल्ली मुंबई में कभी जाइएगा, ट्रक वाला, ट्रैक्टर वाला, गाड़ी वाला, सब अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि वहां की इन्वायरमेंट है। टूरिस्ट प्लेस से लोग आते हैं, सीख गए हैं, बैठते बैठते भी सीख गए 4 लाइन। लिखने तो जानता नहीं, लिख पाते हैं। लोग कहिए पूरा फैमिली के नाम लिखने के लिए नहीं लिख पाएंगे। बगल में पीए, बड़ी बात बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे, नहीं लिख पाएंगे सही ढंग से, नहीं स्पेलिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा ही। नहीं तो वो पूछिएगा, मैक लेकर न्यूज पढ़ता नर्वस होता है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज देखे हैं कि सारे महिला को 2500 रुपया बांटूंगा, तो 2500, हाँ 2500 नहीं जाके बोल रहे 25 रुपये प्रति महीना बांटेंगे। न्यूज में भी है और फेसबुक पर भी आया है। जो 2500 बोले जाएगा, 25 रुपये बांटेंगे, इसको बार बार मीडिया दिखाया है क्लिक करके। अब बताइए कि जो ये वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या राजनीति करेंगे? वो पिताजी के सिंहासन है, उनको चला रहे हैं। जब तक लालू जी है हिंट्स दे रहे हैं, चारों आगे IPS वगैरह बैठा हुआ समझा रहे हैं। इनको अपना नॉलेज नहीं है, दोनों भाई बेवकूफ है। चलिए, हालांकि अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। ऐसे में सी वोटर के द्वारा एक सर्वे किया गया है, सी वोटर सर्वे, जो कि सी वोटर बहुत बड़ी एजेंसी है, उसके द्वारा, जिसमें कि मुख्यमंत्री का पहला पसंद पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं।
तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को 41% लोग चाहते हैं, 18% नीतीश कुमार को दूसरा नंबर, 15% प्रशांत किशोर को तीसरा नंबर, 8% सम्राट चौधरी को और 4% चिराग पासवान को। तो ऐसे में तो नीतीश जी की लोकप्रियता में तो गिरावट आई है। कोई गिरावट नहीं, ये मीडिया के सर्वे में ना है, ये मीडिया के सर्वे, मीडिया ना बोल रहा है। मीडिया तो बिकॉज भी होता है, हो सकता है कि खरीदे होंगे। अगर आरोप लगा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, इसका रीजन क्या है? मीडिया पे आरोप। अच्छा ये बताइए, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ प्रधानमंत्री का, सर्वे कितना दिखाया गया मोदी जी को? 400 सीट कितना आया? 240। तो फिर 50% सीधे। तो सर्वे विश्वास मत कीजिए। अगर ऐसा होता भी तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। सर्वे के अनुसार आप लोग तो दुखी होना चाहिए। आप लोग कोई दुखी नहीं, हम लोग खुशी है, हम जानते हैं। टेंशन में रहना चाहिए नहीं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए जदयू का जितना भी नेता सब टेंशन, खुशी में है, खुशी में नहीं। उसको टेंशन हम लोग दे दिए, तेजस्वी को दे दिए हैं। 18% आप लोग टेंशन दे दिए हैं। जानता है कि उतना आएगा नहीं, जब गिरेगा सीट तो शॉर्ट लगेगा। अच्छा। जब सीट गिरी तो शॉर्ट लगेगा। मैंने सर्वे आप ही लोग करवाए हैं? नहीं, करवाए नहीं है। जो मीडिया जो करे हैं, जो भी किए हैं, उसको जनता भी दे दिया। खुश हो तुम, कुछ दिन के लिए खुश हो जाओ, थोड़ा देर लगे, अब खुशी हो जाओ। हाँ, लेकिन एक बार जब गिरेंगे तो होश भी नहीं आएगा। कहावत नहीं है कि जो आसमान से गिरता है जमीन पे तो उठना मुश्किल है, वही हाल इनको है कि जो अभी गिरेंगे ना तो 20-25 सीट नहीं लावेंगे बिहार में। विपक्ष लायक भी नहीं छोड़िए। नहीं, विपक्ष लायक भी नहीं रहेंगे। जिस समय लालू के सीजन में 22 सीट की 23 सीट आया था ना, वही उमेश जी, तेजस्वी यादव तो साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हमने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। वो कहां से बनाएंगे? अभी तो जलम लेकर खड़े हुए, कलम कहां से बनाएंगे? अपने पहले मुख्यमंत्री बने हैं, पिताजी के सिंहासन संभाल रहे हैं और नीतीश जी को बनावेंगे मुख्यमंत्री। 9 बार नीतीश कुमार पूरा बिहार में, पूरा हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है कि रेगुलर 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं, रेगुलर बने हैं, इधर उधर करके, जैसे भी बने हैं। इधर करके बने, उधर करके कौन जान रहा है? आप बोल रहे हैं, ये तो समाज के अनुसार तो नहीं बोल रहा है। आदमी जो इतिहास देखेगा क्या देखेगा कि 9 बार बिहार में मुख्यमंत्री कौन रही। तो कभी कभी जनरल नॉलेज में आता है कि कौन सा मुख्यमंत्री है जो रेगुलर 9 बार बना है। क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारा। ये भी आ सकता है कि कौन सबसे ज्यादा पलटी मारे हैं मुख्यमंत्री। नहीं, पलटी देखिए, पलटी मारना नहीं है, पलटी मारना कुछ देर के लिए ठीक है, वो चले गए हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार कभी जाने वाला है नहीं। बहकावे में चले गए थे, गलती हुआ तो उनके लिए मीडिया के सामने क्षमा ही मांगे थे, लेकिन अब जाने वाला है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं उमेश जी कि भाजपा है ना जो दीमक की तरह खा जाएगा नीतीश को। नहीं, उनकी सोच गलत है। ये तेजस्वी को सोच गलत है। भाजपा तो आज हिंदुस्तान का नंबर 1 पर कर दिया है आज जी। नीतीश जी क्या पूरे हिंदुस्तान को नंबर 1 कर दिया है। नीतीश जी तो अपने बदौलत पर खड़ा है, नहीं भाजपा पर है नहीं आरजेडी पर है। इनकी अपनी ताकत, अपनी वजूद। बैनर पोस्टर लगाया गया है आरजेडी के कार्यालय के बाहर कि अब बूढ़ा सीएम नहीं चाहिए। देखिए, तो उनका तेजस्वी जी जो लगाया है, तो उनका पिताजी कौन जमान है? उनका पिताजी क्या जमानी भर में रहते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। बूढ़ा सबको होना, उनको भी होना, हमको भी होना है। बूढ़ा क्या? आप बार बार बोलिएगा बच्चा बच्चा बच्चा। 35 साल के तेजस्वी, बच्चा तो बच्चे ने बोलेगा। अरे बच्चा तो बच्चे ने बोलेगा। अरे देखिए, हमको तो ये बात समझ में नहीं आ रहा, आप भी समझ सकते हैं। तेजस्वी का उम्र 35-34-35 साल, उसको बच्चा बच्चा ठीक है, बच्चा कितनों भी आप बड़ा हो जाएगा, बाप के सामने बेटे का रहिएगा। आप कितनों भी बड़ा हो जाइएगा, 50 साल के हो जाएगा, पिताजी आपका जिंदा तो आपके सामने बच्चे कहलाएंगे, बेटे कहलाएंगे। तो नीतीश जी के सामने वो बेटे हैं, बेटे दाखिल हैं। आपको ही पिताजी बाबू करके बुलाता होगा या बच्चे को बुलाता होगा, आप कितनों बड़ा हो जाए उससे क्या लेना देना है? तो कौन सा गलत वर्ड बोल दिए? कौन सा गलत वर्ड बोल दिए? बच्चा बच्चा बोलते हैं। अरे बच्चा है तो बच्चे ना बोलेंगे। नीतीश जी के सामने बच्चे ना है, ये थोड़े बूढ़ा है, उनका पिताजी के बैचमेट ना है। तो उधर से बैनर लग गया था, आप लोग को काहे दिक्कत हो रहा है? बूढ़ा लिख दिया, चलिए बच्चा बेटा समझ के बोल दिया, लिख दिया। कोई नालायक लड़का भी निकल जाता है जो पिताजी को इज्जत नहीं करता है। पढ़ा लिखा रहा तभी ना, 9वां फेल आदमी को अकल कितना है। हालांकि तेजस्वी यादव नहीं लगाए, उनका कार्यकर्ता अब भैया उन्हीं के सर अपना लगा होगा, आपने एक्शन लिया जो लगाए। तो आखिर कोई भी काम होता है, तो मैंने आप बच्चा कहेगा तो ठीक है, वो बूढ़ा कह दिया तो बच्चा तो अच्छा वर्ड ना है। अगर बाप चाचा अगर बेटा को बच्चा बोलता है तो कौन सा खराब वर्ड बोल दिया? कौन सा खराब वर्ड बोल दिया? लेकिन बेटा अगर बाप को बूढ़ा बोलता है तो ये आपके यही दिखाता पढ़ा लिखा और ना पढ़ा लिखा हुआ। और उमेश जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया देंगे खाते में, और साथ ही साथ 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और देखिए 25 तो नहीं बोले थे, 25 रुपया बोले थे। फिर से एक बार न्यूज सुनिएगा, 25 रुपया बोले थे, या जमान सिपले या जो भी, लेकिन 25 रुपया बोले थे। उनको तो बोलने भी नहीं आता है।
और जो बिजली यूनिट फ्री की बात है, ये बोलने भर है। लालू जी अपने रीजन में क्या फ्री किए थे? क्राइम के अलावा कुछ हुआ था? उन्हीं का बेटा ना है, कुछ तो जनरेशन तो असर तो आएगा ही। 2005 में जो जितने क्राइम होते थे बिहार में कि लोग 6 बजे के बाद कोई महिला निकल नहीं पाते थे, एकदम नहीं निकल, बिल्कुल नहीं। गौतम शिल्पी कांड उसी में हत्या हुआ है, उन्हीं के। आप लोग भी नहीं निकलते थे? नहीं, हम लोग तो यंग थे, लड़का तो उनका फैमिली के लिए करे हैं, और अच्छे फैमिली का। हम लोग भी 9 बजे के 8 बजे बाद जाते नहीं थे। आज के में देखिए 12 बजे रात तक लोग घूमते हैं रोड पर, मार्केटिंग खोलता लोग। हत्या तो आज भी हो रहा है। देखिए उतना तो खुलेआम हत्या, थोड़ा बहुत तो क्राइम हर जगह होता है, लेकिन इनके राज में ओपन था। क्या सुशासन का राज खत्म हो गया है? नहीं, खत्म क्यों हो गया है? खत्म क्यों हो गया है? आज भी टाइट है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि खत्म हो गया, अब चाचा बूढ़ा हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, अब युवा को भैया तो नहीं, क्यों संभालेंगे? अभी बाप जब है, जब संभालने लायक है तो क्यों देंगे बेटा को? उन्हीं की तरह क्यों देंगे? लालू जी भी तो बूढ़े हैं, लालू जी भी तो बूढ़े हैं, थोड़े के नहीं है। तो ठीक है, जब वक्त आएगा तो युवा के दिया जाएगा, यंग को दिया जाएगा। लेकिन अब कितना सीट आप लोग जीत रहे हैं? इस बार 2025 में हम लोग का 225 सीट आने का पूरा संभावना है, कोई नहीं रोकेगा। 225 सीट? हाँ। तो विपक्षों ने रहने दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, वही हाल होगा जिसमें लालू को जो 22 सीट पर हम लोग लाके रोक दिए थे, वही विपक्ष रहने दीजिए। नहीं, विपक्ष का हो सकता है कि जमानत जब्त हो जाए इनका पूरा। वो कह रहे हैं सत्ता में आएंगे। सत्ता में तो सपना सोचेंगे, इस जेल में तो नहीं है, सपना में देखेंगे सत्ता मानेंगे। तो लालू नीतीश जी की बदौलत 2 पर सीएम के चेयर पर साइड में बैठ भी गए। लेकिन 2 नेता आप पे, माने आपकी पार्टी पे पूरा एकदम लगे हुए हैं। एक आपको कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये कह रहे हैं कि जदयू का सफाया हो जाएगा 2025 में। और दूसरा प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि एक भी सीट जीतने नहीं देंगे तीर को, न तो कहीं भी घुस जाएगा। देख लीजिए, प्रशांत किशोर अभी राजनीति का सबसे बच्चा खिलाड़ी है। पहली बात, बच्चा है नहीं, राजनीतिक में प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। नहीं है, देखिए आपका जैसे जो काम होता है, कोई भी अपने वर्क करता है, आप बनाने की ताकत नहीं है। क्यों नहीं आप एक सीट में ले आते हैं? आप लाके दिखा दीजिए, इस बार मान जाएंगे। तो अभी चुनाव लड़ ही रहे तो कहीं रहे कि जदयू को हम खत्म कर ठीक है, ये तो वक्त आगे देखेगा ना। एक सीट भी अगर आ गया तब जो बोलिएगा हम मान जाएंगे। एक सीट भी प्रशांत किशोर का आ गया पूरे बिहार में? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। अरे आएगा तो क्या करेंगे? आएगा ही नहीं। अरे आएगा ही नहीं, जबरदस्ती कोई बोलने के लिए बोल देगा, आएगा ही नहीं, जीरो पर जाएंगे। हाँ, खड़ा करवा के 2-4 लाख रुपया कमावेंगे, लोग से चंदा करके लाओ, टिकट दे रहे हैं, उनका पैसा यही रह गया, पैसा कमाना। राजनीतिक नहीं, वो अपना एक इन्वॉल्वमेंट बना लिए हैं कि सब टिकट के लिए मारा मारी करेगा। आपके साथ थे प्रशांत जी, तो अच्छे थे। अब गड़बड़, हम लोग साथ कहाँ थे ना, आपके साथ थे। ठीक है, थे। जब अलग हो गए, अच्छा ठीक है, साथ में थे, तो अलग क्यों हो गए? रीजन क्या था अलग होने का? अब ये आप बताइएगा ना। नहीं, बता दे क्यों, हम लोग क्यों हटावेंगे? हम लोग क्यों हटावेंगे? वो लोभी आदमी है ना, वो रुपया हर जगह खोजेगा, लोभी है। मुख्यमंत्री बना दिए तो ठीक बात है। अरे मुख्यमंत्री को कैसे बना सकते हैं? आपने एक डायलॉग लिखा, उस डायलॉग से अपना प्रचार कीजिए, मुख्यमंत्री कैसे बना देंगे? वो उसमें क्या पावर है? मुख्यमंत्री अगर बना दिए तो अपने मुख्यमंत्री बन के दिखा दे, इस बार मान जाएंगे। अभी तो तैयार कर ही रहे हैं, तैयार कर रहे हैं लोग। देखिए एक फंडा बना रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। और नहीं तेजस्वी से कुछ होने वाला नीतीश को है, ना प्रशांत किशोर से कुछ होने वाला है, दोनों बिगाएंगे। एनडीए में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे? हम बिल्कुल बनेंगे। मोदी अमित शाह काहे नहीं घोषणा कर देते हैं? अभी कैसे घोषणा करेंगे? वक्त आगे तो घोषणा करेंगे। दिल्ली का जब मुख्यमंत्री बने क्या पहले घोषणा हुआ था? जब वक्त आगे तो बोला जाएगा। अब तेजस्वी तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला हल कर देगा। तेजस्वी अपना गेसिंग अपने पास रखे, वो क्या होगा नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा ना। हर चीज कोई अंडरस्टूड मैटर है। क्यों हम लोग ओपन करेंगे मार्केट में? क्यों तेजस्वी बताने जाएंगे? क्या चल रही है मीटिंग में? नहीं चल रही तो हम थोड़े शो करेंगे। तब आरजेडी से नहीं मिलेगा? क्यों आरजेडी से मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? नहीं है किस लाख जो मिलेंगे? है किस लाख? फिर वो 2005 वाला जंगल राज लाने के लिए? तो बीच में आप लोग कह मिल जाते हैं? बीच में तो बोले कि नीतीश जी थोड़ा बहुत गलती हुई तो उसी को क्षमा भी तो मांगे मीडिया के सामने। गलती हर इंसान से होती है। चलिए, ये हमारे साथ थे जदयू के वरिष्ठ नेता उमेश चौरसिया जी। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार आने जा रही है और एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं 225 सीट जीतने जा रही है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव विपक्ष लायक भी नहीं रहेंगे। जो 2010 में हुआ था वही हश्र इस बार भी तेजस्वी यादव के साथ होने वाला है कि विपक्ष लायक भी नहीं रहेंगे। इनका साफ शब्दों में यह भी कहना है कि प्रशांत किशोर अगर एक भी सीट चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आप हमसे कहिएगा। इन्होंने साफ शब्दों में
कहीं ना कहीं 2005 का जिक्र किया है। अब 2005 का आप लोग जिक्र करते हैं, इधर का कहीं नहीं जिक्र करते हैं। नहीं, इधर का जो कर रहे हैं 2005 के जिक्र इसलिए करते हैं, लोग को आंख खोलते हैं, जो अभी के युवा जो नहीं जान रहे हैं। डराते हैं? नहीं, डराते नहीं, जो अभी के युवा नहीं जान रहे हैं 2005 से अभी के जो युवा कि 2005 में बिहार में क्या थी लालू राज में, उनको हम लोग जना रहे हैं कि देखो 2005 में क्या था, लालू राज आएगा तो क्या होगा। चलिए 2005 के पहले का चर्चा करते हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या जदयू का, अगर कोई भी नेता से बात कीजिएगा तो 2005 का चर्चा करेंगे, बताएंगे कि 2005 में पहले क्या था। मैंने कहा जाए कि एक डराने की भी स्थिति बना देते हैं। नहीं, बिल्कुल डराने के लिए नहीं, बच्चों को आंख खोलते हैं कि 2005 में हम लोग शासन में घर से निकलते नहीं थे, माँ बेटी बहन कोई निकलती नहीं थी, तुम लोग ऐसा शासन मत फिर कर देना कि 2005 वाला हाल हो जाए। चलिए 2005 वाला शासन नहीं कर देना, इनका साफ शब्दों में कहना, इनका कहना यह है कि यदि आरजेडी की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो कहीं ना कहीं फिर से वही जंगल राज आ जाएगा। लेकिन मेरा सीधा सवाल है जनता दल यूनाइटेड से कि यदि यही तेजस्वी यादव के साथ जदयू थी तो 17 महीना में इतना बड़ा तो क्राइम या करप्शन नहीं हुआ था जो कि 2005 में जैसा कि जिक्र कर रहे हैं। तो हालांकि इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जो सर्वे आया है, सी वोटर का सर्वे, ये मीडिया का सर्वे, ये एक एजेंसी का सर्वे है, इसको ये नहीं मानते हैं। और फिर देखिएगा कि फिर से एनडीए की सरकार आएगी जिसमें नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। फिलहाल खबर में इतना ही। नमस्कार।